Good evening, students. In the previous lecture, we were discussing about the vehicles on current theory. Let's keep it continue. आइए कुछ और vehicles करते हैं current theory के बेस पे. जैसा ये vehicles given है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक बैटरी है. इस सेल का जो इमेज है वो कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया. यहाँ पर सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 ओम हो गया. यहाँ का 2 ओम है. यहाँ पर आपको एक बैटरी गिवन है, ये आपका बैटरी हो गया. इस बैटरी का जो आपका ईएमएफ है वो 2 वोल्ट हो गया. यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको कितना गिवन है 2 ओम, तो ये आपको कितना होगा 2 ओम हो गया. यहाँ पर अगेन आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका आएगा 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया. यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 2 ओम हो गया. और यहाँ पर अगेन एक बैटरी है, तो ये बैटरी हो गया. इसका ईएमएफ क्या है वो 10 वोल्ट हो गया. और ऐसा में इसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये पूरा कनेक्शन है. चेक कर देते हैं. 4 2, ठीक है, 2 2 2, और यहाँ भी क्या होगा 2 10 होगा. ठीक है, ये पूरा हमारा कनेक्शन है. हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें डिफरेंट ब्रांच में करंट निकालना है. क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड द करंट इन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सर्किट. हमें सर सर्किट की डिफरेंट ब्रांच में क्या निकालना चाहते हैं, करंट निकालना चाहते हैं. तो ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था. रिजल्ट मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल आपका x है. मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया आपका x हो गया. ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका कितना हो गया, x हो गया. तो पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो हम जानते हैं किसी पॉइंट पे करंट का अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है. राइट, मान लेते हैं इस ब्रांच में जो करंट है वो कितना I1 है. और हम जानते हैं जो x है, x पोटेंशियल है, उसको क्या मान के चलेंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल मान के चलेंगे. तो पहले इस ब्रांच में जो करंट है वो कितना हो गया, I1 हो गया. तो पहले हम I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ का पोटेंशियल x है, ऐसे मूव करेंगे. बोलो, ये जो सेल है वो x को सपोर्ट करेगा या उसको पोस्ट करेगा, ऑफकोर्स क्या करेगा, पोस्ट करेगा. तो यहाँ पोटेंशियल x है, यहाँ कितना होगा 4 हो गया. तो पोटेंशियल आएगा x माइनस कितना होगा 4 हो गया. और एक ही रेजिस्टर है, वैल्यू कितना 2 है, तो ये कितना होगा 2 हो गया. तो ये आपका I1 हो गया. हम यहाँ निकालेंगे करंट का वैल्यू, मान लीजिए कितना होगा I2 हो गया. तो I2 निकाल लेते हैं. अच्छा, ये आपका x है, ये सेल x को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. तो ये कितना आएगा, x प्लस में कितना आएगा 2 आएगा. कितने रेजिस्टर है, एक ही है. इस ब्रांच में कितना होगा 2 हो गया, ये आपका I2 हो गया. सिमिलरली इसको हमने क्या मान लिया, I3 मान लिया, तो ये आपका I3 हो गया. राइट, हाँ जी बताइए यहाँ क्या होगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका कितना x है, ये रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 2 ओम होगा. कितना हो गया 2 ओम. यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया 0 वोल्ट. कितना मान लिया 0 वोल्ट. यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी कितना होगा 0 वोल्ट होगा. तो ये x है, ये कितना है 0 है. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस में कितना आएगा 0 आएगा. तो ये कितना हो गया, x माइनस में 0 हो गया. रेजिस्टर का वैल्यू कितना है 2 ओम, तो यहाँ पर 2 ओम हो गया. अब हम इस ब्रांच की बात करते हैं. यहाँ पोटेंशियल x है, ये सेल x का अपोज करेगा, तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा x माइनस 10. रेजिस्टर का वैल्यू क्या है 2 है, और ये सारा कितना होगा 0 हो गया. इस करंट को हमने कितना मान लिया, I4 मान लिया. कितना मान लिया I4. ध्यान रखिएगा, जिसको हमने x डिनोट किया उसका पोटेंशियल हाईएस्ट हम कंसिडर करके चलेंगे. और हम आगे चलेंगे कि डिफरेंट ब्रांच में वहाँ से करंट फ्लो करेगा. तो I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, I3 निकाल लिया, I4 निकाल लिया. और I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 का सम कितना होगा 0 होगा. यहाँ से x निकालो, x प्लस x कितना हो गया 4x हो गया. तो यहाँ पर कितना आएगा 4x आएगा. -4 यहाँ से आएगा, +2 यहाँ से आएगा, कितना -2. और -10 कितना आएगा, -12 आएगा. ये पूरा कितना होगा 0 हो गया. तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 3 वोल्ट है ना. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 3 वोल्ट होगा. कितना हो गया 3 वोल्ट. तो ध्यान रखिएगा x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 वोल्ट आया. कितना आया 3 वोल्ट. बस अब तो निकाल लो. I1 का ये वाला हो गया. तो I1 कितना है, I1 का वैल्यू है x माइनस 4/2. x का वैल्यू कितना 3 है, तो कितना आएगा 3 माइनस 4/2 कम्स आउट टू 1/2 एम्पियर. तो I1 का वैल्यू कितना आएगा -1/2 एम्पियर. माइनस का क्या हुआ, जो डायरेक्शन हमने चूज़ किया उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगा. तो मैं क्या नहीं करता है, हमने ये डायरेक्शन चूज़ किया था I1 का,
तो I1 इसकी रिवर्स फ्लो करेगा, तो ऐसा I1 फ्लो करेगा और I1 का वैल्यू कितना आएगा, I1 का वैल्यू आएगा हाफ एम्पियर, राइट। I2 निकालते हैं, I2 कितना है x प्लस 2/2, तो x कितना आपका x का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, है ना। 3 प्लस 2 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, तो कितना आएगा 5/2 2.5 एम्पियर, किसमें आया प्लस में आया। तो जो डायरेक्शन में चूज़ किया वो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो I2 का वैल्यू है, I2 का वैल्यू आपका कितना होगा 2.5 एम्पियर, फिर I3 निकालेंगे, आपका I3 है ना। तो I3 का वैल्यू कितना आया, इसका पोटेंशियल 3 है, तो 3 माइनस 0/2, ये भी क्या आया पॉजिटिव आया, कितना आया 3/2 आया। तो यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ फ्लो करेगा 3/2 एम्पियर। हाँ जी, I4 निकालते हैं, I4 कितना है x माइनस 10/2, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 माइनस 10/2 कितना आएगा -7/2। माइनस का क्या हुआ, जो डायरेक्शन में चूज किया उसके अपोजिट क्या करेगा करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा आपका 7/2 एम्पियर, है ना, राइट। अब देखो इस पॉइंट पे करंट का नेट सम कितना होता है 0 होगा। देखो 2 यहाँ से आया, इनकमिंग को मान लो प्लस में कितना होगा +2 हो गया, ये आपका जा रहा है ना। I2 कितना आया था, I2 हमने यहाँ से निकाला था, I2 का वैल्यू आया था 2.5 एम्पियर प्लस में, तो ये जा रहा है तो कितना आएगा -2.5 आएगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या मान लिया, जो इनकमिंग करंट है वो प्लस है, तो आउटगोइंग क्या होगा माइनस होगा। I3 का वैल्यू कितना हो गया 3/2 एम्पियर, ये भी जा रहा है तो ये क्या आएगा माइनस आएगा, तो -3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर आ गया। यहाँ पर इस ब्रांच में करंट आ रहा है ना, आ रहा है तो करंट क्या होगा प्लस होगा। 7/2 बोले तो कितना हो गया 3.5, तो कितना हो गया आपका 3.5 एम्पियर हो गया, है ना। ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, कितना हो गया, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5.5 एम्पियर आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 4 एम्पियर आएगा। नहीं, करंट का नेट सम तो हमेशा 0 होना चाहिए। तो देखो हाफ एम्पियर है, सॉरी यहाँ पर I1 का वैल्यू आपका कितना है, हाफ है, 2 नहीं है, तो I1 का वैल्यू आपका हाफ एम्पियर है, तो कितना आएगा, हाफ का वैल्यू क्या होगा 0.5 हो गया, है ना। तो इनकमिंग कितना हो गया 3.5 प्लस 0.5 कितना होगा 4 हो गया, है ना। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 2.5 1.5 तो -4 हो गया, और प्लस में भी कितना होगा 4 हो गया, तो 4 - 4 कितना होगा 0 हो गया। तो ध्यान रखिएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है किसी भी पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना क्या होता है आउटगोइंग करंट होता है। लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, और यू कैन से algebraic sum of all the currents meeting at a point called junction is 0. This is called किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, डिफरेंट ब्रांच में क्या निकालेंगे, करंट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आइए एक को रिवाइज करते हैं ऐसा ही। तो ये रिवाइज में कितना गिवन है, यहाँ पर हमें एक सेल गिवन है और सेल का EMF हमें गिवन है 10 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू में गिवन है 2 ओम परसेंट, और यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर हो गया यहाँ पर, इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है 2 ओम गिवन है। यहाँ एक सेल है, सेल का जो EMF हो गया वो कितना होगा 20 वोल्ट हो गया, यहाँ मैंने इसका से कनेक्ट किया। यहाँ आगे एक सेल है, इस सेल का जो EMF आएगा वो कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा। इधर क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टर का वैल्यू कितना हो गया, रेजिस्टर का वैल्यू आपको गिवन है 2 ओम, तो यहाँ आपका 2 ओम हो गया। यहाँ पे अगेन एक ब्रांच है, तो ये ब्रांच हो गया, इसका ये जो सेल है इसका EMF कितना होगा 2 वोल्ट हो गया, और यहाँ एक अगेन एक रेजिस्टर है, तो ये रजिस्टर हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा 2 ओम हो गया, है ना। ये भी पूरा सर्किट गिवन है, चेक कर लेते हैं। 2 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और लास्ट में कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्या निकालना है हमें, तो ये करना है डिफरेंट ब्रांच में क्या निकालना है, करंट निकालना है। देखिए यहाँ पोटेंशियल कितना है 20 है, और यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 0 होगा, यहाँ भी कितना होगा 0 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 0 होगा, राइट। अच्छा, यहाँ अगर 20 वोल्ट है तो बताइए यहाँ 20 वोल्ट होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज बीच में रेजिस्टर है,
बीच में एक रजिस्टर होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, तो यहाँ बेसिकली पोटेंशियल 20 वोल्ट नहीं होगा, 20 से क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल में क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x। ध्यान रखिएगा हमें बेसिकली वो पॉइंट चूज करना पड़ता है जो जंक्शन का काम करेगा। जंक्शन बोले तो जहाँ पर मतलब वो पॉइंट जहाँ से हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, करंट जाएगा या करंट आएगा, राइट। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, जाएगा या आएगा, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, x मान लिया, कितना मान लिया, x। अब हम जानते हैं इस जंक्शन पे करंट का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट आया वो कितना आया, I1 आया। यहाँ पर जो करंट है वो कितना हो गया, आपका I2 हो गया। यहाँ पर जो करंट है वो आपका I3 हो गया, और यहाँ पर जो करंट है वो कितना हो गया, आपका I4 हो गया, है ना। मैंने I1, I2, I3, I4 सबको क्या मान लिया, आउटगोइंग करंट, क्या मान लिया, आउटगोइंग करंट, है ना। अगर मान लीजिए कोई इनकमिंग करंट होगा तो आंसर किस आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आएगा हम जानते हैं, I1 आएगा प्लस I2 आएगा प्लस I3 आएगा प्लस I4 आएगा, दैट कम्स आउट टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। इस जंक्शन पे करंट का नेट अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। हाँ जी, I1 निकालिए। I1 इस ब्रांच में है, यहाँ का पोटेंशियल x है, बताइए। ये जो सेल है वो x को फेवर करेगा, अपोज करेगा, ऑफकोर्स अपोज करेगा। तो कितना आएगा, x हो गया, माइनस में कितना हो गया, 10 हो गया। एक ही तो रेजिस्टर इस ब्रांच में कितना, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, प्लस I2 इस ब्रांच में करंट है, यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल 20 है, तो 20 x का अपोज करेगा। तो यहाँ कितना आएगा, x है, माइनस में क्या आएगा, 20 आएगा। एक ही रजिस्टर है तो कितना आएगा, नीचे आपका 2 आएगा प्लस I3, यहाँ पर आओ I3 में, यहाँ का पोटेंशियल x है और यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। बोलो 4 वोल्ट जो है वो x को फेवर करेगा, अपोज करेगा, फेवर करेगा। तो कितना आएगा, x है, प्लस में कितना होगा, 4 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये कितना होगा, 2 ओम हो गया, राइट। इस ब्रांच में आओ I4 कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल x है ना। ये जो सेल है वो क्या करेगा, फेवर करेगा, अपोज करेगा, फोर्स फेवर करेगा। तो ये कितना आएगा, x है प्लस 2 आएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपका कितना 2 हो गया, ऑल दैट कम्स आउट टू 0। ये सारा कितना होगा, 0 हो गया, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट का अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आया, x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो गया, 4x हो गया। तो ये कितना होगा, 4x हो गया। -10 यहाँ से, -20 यहाँ से, -30, -30 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा, -24। तो -24 कितना होगा, 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 24/4 कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आपका 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट, है ना, राइट। ये आएगा 10, 20, 30 हो गया। 30 में से आपका क्या होगा, 6 आएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट। तो जंक्शन का जो पोटेंशियल है, जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 6 वोल्ट है। बस अब I1 निकालो। बता I1 कितना होगा, ये आपका I1 है तो कितना आएगा, 6 माइनस 10/2 माइनस 4/2 कितना हो गया, -4/2। बोले तो -2 एम्पियर। तो उसका क्या हुआ, जो डायरेक्शन में चूज किया उसके रिवर्स करंट फ्लो करेगा। मैंने रिडक्शन का माना नीचे, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बिकॉज आंसर किसमें नेगेटिव है। तो यहाँ आपका ऊपर करंट होगा, कितना होगा, 2 एम्पियर। कितना होगा, 2 एम्पियर। चाहे टू कितना होगा, 6 माइनस 20/2 कितना आ गया, -14/2 कितना हो गया, -7 एम्पियर। कितना हो गया, -7 एम्पियर। तो हमने क्या माना कि करंट कहाँ आ गया है, नीचे, बट आंसर माइनस में है ना, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कितना जाएगा, ये आपको जाएगा 7 एम्पियर, राइट, है ना, सही क्या, हाँ ठीक है। 6 + 4/2 कितना आएगा, +5। तो जो डायरेक्शन ने करंट का चूज किया वही डायरेक्शन रहेगा, तो +5 एम्पियर। तो I3 यानी कि इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कितना हो गया, ये आपका हो गया +5 एम्पियर। I3 का वैल्यू कितना होगा, +5 एम्पियर। I4 निकाल लीजिए, ये कितना है, 6 + 2/2 कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो I4 का वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, 4 एम्पियर होगा, राइट। तो देखो इस पॉइंट पे जो आउटगोइंग करंट है 5 ही हो गया, 4 ही हो गया, तो कितना होगा, 9 एम्पियर।
आउटगोइंग करंट कितना है 9 एम्पियर है, इनकमिंग कितना है 7 यहाँ से आया 2 यहाँ से आया, तो इनकमिंग भी कितना है 9 एम्पियर है, तो आया कितना 9 एम्पियर, गया कितना 9 एम्पियर, तो जो इनकमिंग करंट है वही क्या आउटगोइंग करंट के इक्वल है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द KCL, यू कैन से किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। तो ऐसा बेसिकली क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। तो हमने अभी तक जो न्यूमेरिकल किए उनमें में से एक जंक्शन था, क्या था, एक जंक्शन था। अब हम 2 जंक्शन वाले न्यूमेरिकल करते हैं, सर उससे मुश्किल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, एग्जाम में बोल तो इवन मेन में भी नहीं आते, उससे मुश्किल क्वेश्चन। तो ये देख लेते हैं सर्किट का अगर है, ये रहा, ये सर्किट बना लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक का बैटरी है, इसका EMF हो गया या वोल्टेज हो गया कितना होगा 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पर हमें एक रजिस्टर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम हो गया, रिजल्ट इसको ऊपर लेके गए यहाँ से। यहाँ भी एक रजिस्टर है, वैल्यू कितना होगा 2 ओम हो गया। यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है, यहाँ एक बैटरी है या सेल है जो मान लो, ये कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, है ना। यहाँ से हमने इसका ज्वाइन कर दिया तो ये ज्वाइन हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ आगे नहीं क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपका 2 ओम हो गया, रिजल्ट। यहाँ आगे एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू भी हमने कितना मान लिया 2 ओम मान लिया। यहाँ आपका एक बैटरी है, उसका वोल्टेज आपका 6 वोल्ट हो गया, यहाँ हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। यहाँ पर जो आपका ब्रांच है इसमें एक रजिस्टर है, वैल्यू कितना होगा 2 ओम हो गया। यहाँ पर आगे तुम्हारे पास एक सेल है, तो ये सेल हो गया, सेल का जो EMF है वो कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया, और ऐसा हमने इसको क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ये कितना 4 है, ये अगेन क्या 2 है, ये 2 है, ये आपका 6 है, अच्छा एक रह गया 2 ओम। यहाँ भी एक रजिस्टर है बेसिकली, तो यहाँ पर कितना होगा 2 ओम रजिस्टर हो गया, ये कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया, 2 ओम हो गया। बताइए इससे मुश्किल क्या क्वेश्चन होगा, है ना। हमें क्या करना है, हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालना है, क्या करना है करंट का वैल्यू निकालना है। आप देखेंगे तो मान लो अच्छा यहाँ का पोटेंशियल क्या 4 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 4 होगा, नहीं यहाँ का पोटेंशियल 4 है, तो इस ये बीच में रजिस्टर है, बीच में अगर रजिस्टर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 4 नहीं होगा। अब देखो उसमें 2 जंक्शन है, कितने जंक्शन है 2 जंक्शन है, एक जंक्शन तो ये वाला हो गया और एक जंक्शन क्या हो गया ये वाला हो गया, है ना। इन दोनों पॉइंट से ही हर एक ब्रांच में क्या होगा, या तो करंट जाएगा या भी करंट आएगा। तो इसका पोटेंशियल मैंने x मान लिया और इसका पोटेंशियल मैंने y मान लिया। अगर मैं x और y निकाल लूँ तो सीधी बात से मुझे हर एक ब्रांच में करंट इजीली मिल जाएगा, हाँ जी। तो पहले हम x की बात करते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पर करंट कितना आया, यहाँ पर करंट आपका I1 आया, यहाँ पर करंट मान लेते हैं I2 आया, और यहाँ पर करंट मान लेते हैं कितना आपका I3 आया, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 जगह करंट जाएगा या फिर आएगा, है ना। तो आप देखो इस ब्रांच में यानी कि I1 करंट कितना है, हमें पहले I1 करंट निकालना पड़ेगा। अच्छा मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट है, तो ये कितना होगा 0 हो गया, तो ये भी कितना होगा 0 हो गया, तो ये भी कितना होगा 0 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 0 वोल्ट हो गया, राइट। बिकॉज हम जानते हैं कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो यहाँ हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा 0 वोल्ट रहेगा। हाँ जी बताइए I1 का वैल्यू क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा 0 होगा। लिख देता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। बोलो I1 कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, ये बोलो ये सेल इस पोटेंशियल को फेवर करेगा या अपोज करेगा, ऑफ कोर्स अपोज करेगा, तो कितना आएगा यहाँ का आएगा x माइनस 10, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ का 2 हो गया I2 कौन सही वाला है, तो ये x हो गया, ये कितना होगा 4 हो गया, यहाँ कितना आएगा x माइनस 4 अपन में कितना आएगा 2 आएगा। I3 यहाँ जाइए, ये कितना आएगा, यहाँ का पोटेंशियल x और यहाँ का पोटेंशियल क्या है y है, तो कितना हो गया x माइनस y, है ना, और अपन में कितना हो गया 2 हो गया, राइट। और हम जानते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा।
एक्स ये कितना हो गया 3x, तो ये कितना हो गया 3x हो गया। ये कितना आएगा -y, तो यहाँ का -y हो गया। -10 यहाँ से, -4 यहाँ से, तो कितना होगा 14 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो ये पहला इक्वेशन होगा 3x - y = 14, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेम रूल हम यहाँ पर लगाएंगे इस जंक्शन पे। यहाँ पर हमने करंट कितना मान लिया I4 मान लिया, यहाँ पर करंट हमने कितना मान लिया I5 मान लिया, और यहाँ पर करंट हमने कितना मान लिया I6 मान लिया, राइट। तो आप जानते हैं I4 + I5 + I6 कितना होगा 0 होगा। I4 + I5 + I6 का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। हाँ जी बताइए I4 कितना होगा। यहाँ का पोटेंशियल y है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, कंडीशन हो गई है। अब ये जो सेल है बताइए y को फेवर करेगा अपोज करेगा, ऑफ कोर्स अपोज करेगा। तो कितना आएगा y माइनस में कितना आएगा 6 आएगा, और साथ में क्या होगा नीचे कितना होगा 2 हो गया, प्लस I5, ये I5 है। यहाँ का पोटेंशियल y है और यहाँ का 0 है, तो कितना हो गया y माइनस में कितना हो गया 0 हो गया, और अपॉन में क्या होगा 2 हो गया, है ना। I6 निकालते हैं। बोलिए ये सेल जो है इस ब्रांच में करें, ये जो सेल है बताइए y को फेवर करेगा अपोज करेगा, ऑफ कोर्स अपोज करेगा। तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा y माइनस में क्या आएगा 8 आएगा, और अपॉन में कितना होगा 2 हो गया, ये कितना होगा 0 हो गया, राइट। अच्छा एक तो रह गया, इस ब्रांच में तो करंट आएगा बेसिकली, इस ब्रांच में, है ना। तो यहाँ कितना आएगा y आएगा, और यहाँ कितना आएगा x आएगा। तो यहाँ एक इक्वेशन और लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर आएगा y माइनस में क्या हो गया x हो गया, अपॉन में कितना होगा 2 हो गया, और ये पूरा कितना होगा 0। ध्यान रखिएगा, हमने जैसे ये जंक्शन लिया तो हमने मान लिया कि y हाईएस्ट है, y का वैल्यू क्या है हाईएस्ट है। यहाँ से भी करंट गया, यहाँ भी करंट गया, यहाँ भी करंट गया, और यहाँ भी करंट गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा y - 6/2। मतलब क्या होगा कि इस ब्रांच में करंट गया या आया वो तो बाद में अपने आप ही मालूम हो जाएगा। यदि आपका आंसर प्लस आया तो जो डायरेक्शन अभी चूज़ किया है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और मान लो आपका आंसर माइनस आ रहा है तो जो डायरेक्शन आपने चूज़ किया उसके रिवर्स करंट फ्लो करेगा, ऐसा होता है। हाँ जी कितना हो गया y तो कितना हो गया 4y, तो ये कितना हो गया 4y हो गया। यहाँ से कितना हो गया -x, तो ये कितना होगा -x हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना होगा 14, तो ये कितना होगा 14 हो गया, है ना। तो यहाँ गया 4y - x = कितना होगा 14। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, सोल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है वो कितना है दिस वन, ये है आपका 3x - y = 14। उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है -x + 4y = कितना होगा 14, दोनों क्या है 14 है ना। एक काम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा 3 आएगा, ये क्या आएगा 3 4 से कितना होगा 12, तो ये 12 हो गया, और ये कितना होगा 42, तो ये आपका कितना आएगा 42 आएगा, राइट। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आएगा 11y, और यहाँ कितना होगा 56, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू होगा 56/11 वोल्ट, है ना। जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 56/11 वोल्ट आएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से निकाल लो, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये कितना है कि मैंने 4, y का वैल्यू क्या ये रहा, y का वैल्यू है 56 क्या हो गया 11 हो गया, माइनस में कितना x हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा 14 हो गया। यहाँ से x निकाल लो, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 14 माइनस, है ना। सही कह रहा मैंने x, अच्छा ऐसा नहीं, x को आने जाओ तो x ये आ गया, ये आ गया 4 6 कितना होगा 4 हो गया, साथ में कितना होगा 22 अपॉन 11 माइनस में कितना होगा 14 आ गया, है ना। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 154, 224 में से 154 गया, कितना आएगा 70, है ना। ये कितना आएगा 70/11, कितना आएगा 70/11 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा जो x का पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 70/11 वोल्ट आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया 70/11 वोल्ट है ना। और इस पॉइंट का यानी कि y का पोटेंशियल कितना हो गया, y का पोटेंशियल आपका हो गया 56/11 वोल्ट है ना। तो x भी क्या हो गया मालूम हो गया, y भी क्या होगा मालूम हो गया।
अब तो हर एक ब्रांच में करंट निकालना बहुत ही आसान है ना। बताइए I1 कैसे निकालेंगे? हाँ जी बताइए I1 कैसे निकालेंगे? I1 हमने जो भी किया था, I1 का वैल्यू क्या था? I1 का वैल्यू था x माइनस 10/2, ये था ना I1 का वैल्यू, x माइनस 10/2 था। और x का वैल्यू क्या है? 70/11। तो x का वैल्यू पुट करूँगा तो कितना हो गया? 70 क्या हो गया? 11 हो गया। ये आपका I1 निकल आएगा। ये सब कितना हो गया? ये 70 हो गया, ये 110 हो गया, तो कितना आएगा? -40 है ना, -40/11 आएगा। नीचे क्या 2 है तो कितना हो गया? -20/11 है ना। सही है ना मैंने? यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 70/11 हो गया, -10 होगा तो कितना आएगा? ये 110 आएगा, तो -40/2 तो -20/11 आ गया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ने I1 का चूज़ किया उसके रिवर्स करंट फ्लो करेगा। तो करंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। और वैल्यू कितना होगा? 20/11 एम्पीयर। ऐसे बस, अब तो सिंपल है। I2 कैसे निकालेंगे? यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 70/11। तो 70/11 अभी तो किया था हमने, जो I2 का वैल्यू था, I2 का वैल्यू कितना आएगा? x माइनस 4/2। तो x कितना आ गया? 70/11 हो गया, -4, जो -4 हो गया, में कितना होगा? 2 हो गया। 70 कितना आएगा? 44। तो कितना आ गया? 70 माइनस 44 कितना हो गया? 26। 26/2 कितना हो गया? 13/11 एम्पियर है ना। तो ये डायरेक्शन ये किस में आया? प्लस में आया। ये ट्रांसफर किस में आया? प्लस में आया। तो जो डायरेक्शन में चूज़ किया वही करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट का आएगा नीचे आएगा, ऐसा आएगा। और कितना करंट होगा? 13/11 एम्पियर होगा। ऐसा मान लो आपको क्या निकालना है? आपको मान लीजिए ये निकालना है I5। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 56/11, माइनस में कितना? 0। अरे अभी तो हमने I5 किया था। जो I5 का वैल्यू आया था, I5 का वैल्यू क्या था? I5 का वैल्यू था 56/11 माइनस 0/2, तो कितना आएगा? 28/11 एम्पियर है ना। तो I5 का वैल्यू कितना आएगा? प्लस 28/11 एम्पियर, यानी कि जो डायरेक्शन में चूज़ किया वो बिल्कुल सही है। तो करंट का आएगा नीचे आएगा, वैल्यू कितना होगा? 28/11 एम्पियर, राइट। बाकी करंट आपको निकालेगा I6 का वैल्यू, I4 का वैल्यू और I3 का वैल्यू आपको सोल्व कीजिएगा, राइट। सो दिस इज द टफेस्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विच मे बी कंसीडर्ड, इजंट। ध्यान रखिएगा, इससे मुश्किल न्यूमेरिकल जेईई मेन वगैरह में नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, क्या था? 2 जंक्शन वाला न्यूमेरिकल था। क्या था? 2 जंक्शन वाला न्यूमेरिकल था। ऐसा मान लीजिए 3 जंक्शन वाला न्यूमेरिकल है, तो 3 जंक्शन वाले न्यूमेरिकल में क्या होगा? 3 वेरिएबल होंगे, x होगा, y होगा, z होगा। तो हमें तीनों वेरिएबल को सोल्व करना पड़ेगा। रिजल्ट तीनों वेरिएबल को सोल्व करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आएगी? कुछ कैलकुलेशन ही बढ़ेगा। रिजल्ट लॉजिकली कुछ नहीं होगा, केवल कैलकुलेशन आंसर होगा। सोल्व करते जाओ, x निकालो, y निकालो, z निकालो, और उसके बाद हर एक ब्रांच में क्या निकालो? करंट निकालो। सो दीज वर द न्यूमेरिकल्स, रिजल्ट ये हमने न्यूमेरिकल्स किए अभी, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। घबराने की आवश्यकता नहीं, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो आगे हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लॉ। क्या स्टडी करेंगे? किरचॉफ्स लॉ। एक लॉ तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। लिखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। कोई भी जंक्शन है उसमें जितना इनकमिंग करंट होगा उतना क्या होगा? आउटगोइंग करंट होगा। या वैसे बोलो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, क्या? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड जंक्शन इज 0, है ना। देखिए समझाता हूँ। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से करंट क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट कहीं ब्रांच में आ रहा है और कहीं जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका करंट गया, यहाँ भी आपका करंट गया, यहाँ भी करंट आपका गया, और मान लेते हैं ये करंट आया। तो जो ओ पॉइंट है वो जंक्शन का काम करेगा। क्या करेगा? जंक्शन का काम करेगा। मान लेते हैं ये करंट आपका I1 है, ये करंट आपका I2 है, ये करंट आपका I3 है और ये करंट आपका I4 है। 4 करंट है, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया। हाँ जी बताओ, I1 I2 I3 I4 का सब कितना आएगा? हाँ सोल्व कीजिए। देखो
करंट इज कॉल्ड आउटगोइंग करंट। तो देखो यदि आने वाला करंट प्लस होगा तो जाने वाला क्या होगा, माइनस होगा। देखो I1 आया तो I1 को हमने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। I2 गया तो I2 का आएगा माइनस आएगा, तो कितना होगा, माइनस I2 हो गया। I3 भी गया तो ये कितना होगा, माइनस I3 हो गया। I4 भी गया तो ये कितना होगा, माइनस I4 हो गया। और ये सारा कितना आएगा, 0 आएगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इक्वल जंक्शन इज 0। इसको बोलते हैं KCL, राइट। और दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखिएगा ये जो लॉ होता है किससे बेस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है। अब एक काम करो, I1 का वैल्यू कितना आया, I1 का वैल्यू आपका आया I2 आया प्लस I3 आया प्लस में क्या होगा, I4 आया। तो I1 क्या है, इनकमिंग करंट है। I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इज कॉल्ड आउटगोइंग करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, KCL और किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट रूल, राइट। दूसरा होता है KVL। क्या होता है, KVL मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ। तो इसको बोलते हैं KVL, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। KVL क्या होता है, KVL का फिर डेफिनेशन देखो, रिपीट कर रहा हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड KVL। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सही मायने में कहूँ तो ये कोई लॉ है ही नहीं। ये सिंपली क्या करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन को ही, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से ही लॉ बना दिया एक्चुअली। तो KVL क्या बोलता है, चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इन क्लोज लूप कितना होता है, 0 होता है। इसको बोलते हैं KVL। क्या बोलते हैं, KVL। एग्जाम्पल दूंगा उसको आपको ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, when we move from high potential to low potential then the potential difference is taken as negative, and when we move from low potential to high potential then potential difference is taken as positive। लो से हाई जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हाई से लो आएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसा मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, ये सेल का EMF हमने E1 मान लिया, यहाँ हमने एक रेजिस्टर मान लिया, इसका वैल्यू हमने R1 मान लिया। यहाँ मान लीजिए अगेन एक सेल है तो ये हमने सेल मान लिया, इसका EMF हमने E2 मान लिया, और यहाँ भी एक रेजिस्टर लगा दो, चलो इसका हमने क्या नाम दिया, R2 नाम दिया। क्या नाम दिया, R2 नाम दिया। ये पूरा क्या है, क्लोज लूप। आप देख सकते हैं ये क्या है, क्लोज लूप है। इजंट इस क्लोज लूप में मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट A चूज़ किया। क्या चूज़ किया, A पॉइंट मैंने चूज़ किया। ध्यान रखना, मैं A से चलना स्टार्ट करूँगा, घूम के मुझे वापस A पे आ रहा है। A से मूव करा, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और घूम के दोबारा कहाँ आना है, हमें A पे ही आना है। क्या आना है, A पे, राइट। बोलो कैसे चलें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर। आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, चाहे गधे पे चलो चाहे घोड़े पे चलो, ये केवल आपकी डिज़ायर पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। ये पॉइंट A है तो A से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो A का पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, VE। क्या मान लिया, V। हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, देखो वैसा है छुक करके, है ना। ये क्या है, लो पोटेंशियल, ये क्या हाई पोटेंशियल। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लो टू हाई। कहाँ जा रहे हैं, लो टू हाई। लो टू हाई जाएंगे तो क्या होगा, बोलो, लो टू हाई जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कितना आएगा, प्लस E1। कितना आएगा, प्लस E1। अच्छा, मान लो मैंने मान लिया कि E1 का वैल्यू E2 से ज़्यादा है, तो करंट आपका क्या करेगा, ऐसा फ्लो कर रहा है। मान लो हमने मान लिया कि जो करंट है वो आपका क्या कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है स्लोप के अंदर। अच्छा, अब हम आगे आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो देखो करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो हम कहाँ से कहाँ गए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -IR1 आएगा। फिर हम आगे आएंगे, बोलो कहाँ से कहाँ गए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, E2 है ना। करंट जा रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आएगा, -IR2 आ गया। अल्टीमेटली अगेन हम कहाँ आ गए, A पे आ गए। तो दैट होल फिगर इज इक्वल टू V, है ना, राइट।
तो वी ए ने वी को मार दिया, तो वी ने वी को मार दिया, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा E1 माइनस में कितना होगा, E2 हो गया, इसको मान जाओ I हो गया, I को बनाएगा तो हमने कितना आएगा R1 प्लस R2, उस R1 प्लस R2 को मैं नीचे लाएगा तो I का वैल्यू कितना आएगा E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस क्लोज लूप, है ना। इसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, क्या बोलते हैं KVL और किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ने क्लोज लूप कितना होता है, जीरो होता है। ये मान लीजिए कोई भी क्लोज लूप है, तो सीधी बात है इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी है, तो जब हम घूम के दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे तो भी पोटेंशियल क्या रहेगा, भी रहेगा, है ना। ये तो लो है, तो देखो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो पहले क्या आया लो, फिर क्या आया हाई, तो हम कहाँ से कहाँ गए, लो टू हाई, पोटेंशियल प्लस आएगा, है ना। ये देखो प्लस E1 आ गया, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो भी तो आएगा ही आएगा, ये प्लस E1 आएगा, फिर कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर कहाँ गए हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर हम कहाँ गए हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या आ गया, माइनस आ गया, अगेन कहाँ गए ए पे आ गए, तो दिस होल इक्वल टू कितना होगा, वी होगा, वी ने वी को मार दिया, फ्रॉम ईयर वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई, तो आई का वैल्यू कितना आएगा E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट वुड बी वैल्यू ऑफ करंट इन दिस पर्टिकुलर क्लोज लूप, इसको बोलते हैं KVL, क्या बोलते हैं KVL। ध्यान रखिएगा यहाँ बस एक ही बात है, लो टू हाई प्लस और हाई टू लो माइनस, वैसा आप रिवर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाई टू लो को माइनस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट लो टू हाई को नहीं, हाई टू लो को आपने प्लस ले लिया तो लो टू हाई को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। वैसे फॉर आवर कन्वीनियंस सब क्या मान के चलेंगे, हाई टू लो क्या आएगा, माइनस आएगा, और लो टू हाई क्या आएगा, प्लस आएगा, ये मान के चलेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, ऐसा एज्यूम करेंगे। तो ये आपका क्या KVL है, क्या है KVL है। चलिए इसको और व्हीकल्स करते हैं। तो मान लीजिए हमें एक व्हीकल गिवन है, इसका यहाँ एक बैटरी है, इसका EMF मान लीजिए कितना होगा, 16 वोल्ट हो गया। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, ये आपका कितना होगा, 2 ओम हो गया। यहाँ पर अगेन हमें एक रेजिस्टर गिवन है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपका 3 ओम हो गया, दिस इज 3 ओम। यहाँ पर अगेन हमें एक रेजिस्टर गिवन है बीच में, ये रेजिस्टर गिवन है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपका 2 ओम हो गया। यहाँ पर फिर हमें एक रेजिस्टर गिवन है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपका 3 ओम हो गया। यहाँ पर फिर आपका एक बैटरी हो गया, इसका वोल्टेज कितना होगा, 11 वोल्ट, कितना हो गया, 11 वोल्ट हो गया, रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टर गिवन है, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 ओम हो गया, तो ये आपका 2 ओम हो गया। चेक कर लेते हैं, ये 16 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 11 वोल्ट हो गया, ठीक है। हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें तो हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखो 2 सेल है, एक सेल वाला है और एक सेल वाला है। अभी काम करो, जिस सेल का EMF सबसे ज़्यादा है उससे करंट निकाल लो, वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, बाकी सेल क्या होंगे, चार्ज होंगे। यहाँ 16 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ से हमने करंट निकाला, तो यहाँ से करंट कितना आया, I आया। तो जैसे करंट आएगा यहाँ पर आएगा, I क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मान के यहाँ करंट कितना चला गया, यहाँ आपका करंट चला गया, बोलो बोलो I1 चला गया, तो यहाँ करंट कितना आएगा, यहाँ पर आपका करंट का वैल्यू कितना हो गया, I2 हो गया, रिजल्ट। ये I1 का आपका क्या करेगा, ऐसा फ्लो करेगा, तो यहाँ का I1 यहाँ पर आएगा, और I1 घूम फिर के तुम्हारा यहाँ पर आ गया, I2 ऊपर से आ गया, यानी कि I1 आपका यहाँ से आया और I2 आपका यहाँ से आया, तो यहाँ अगेन करंट क्या होगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या I के इक्वल है, तो I करंट आया और I करंट चला गया। तो एक इक्वेशन यहाँ से मालूम हो गया कि I का जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है ना। इस पॉइंट को देखो, कैसे बोलता है इनकमिंग करंट इज कॉल्ड आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग कितना है, I है, आउटगोइंग कितना है, I1 प्लस I2 है, तो I का वैल्यू कितना आएगा, I1 प्लस I2 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये लूप लेके चलो, ये वाला लूप, इस लूप में क्या लगाएंगे, KVL, क्या लगाएंगे, KVL। हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, हमने इस पॉइंट को A मान लिया। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V हो गया, हमारे आएगा ऐसा है, लो टू हाई क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस क्या आएगा, 16 आएगा।
बोलो करंट जा रहा है ऐसे, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो कितना आएगा -2i, तो ये -2i होगा ना। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नेगेटिव आएगा, तो कितना आएगा -2 आएगा। यहाँ पर आइए करंट नीचे आ रहा है, तो ये क्या प्लस ये क्या माइनस, कहाँ से कहाँ गई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो आएगा -2i2 है ना। फिर यहाँ पर आए रिजल्ट, आप कहाँ से कहाँ गए, ध्यान रखना हम ये लूप लेके चले, केवल ये लूप, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अगेन क्या आएगा माइनस आएगा, तो कितना हो गया -3i हो गया, और अगेन कहाँ पहुँच गई ए पे, तो इसका पोटेंशियल भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी होगा, वी ने वी को मार दिया, तो क्या इक्वेशन बना आपका, इक्वेशन बना -2i -2i2, और साथ में कितना हो गया -3i है ना। अच्छा ये हो गया 2i 3i, तो कितना होगा 5i हो गया, तो यहाँ से हटा हमने क्या करते हैं -5i, -2i यहाँ से आएगा, -3i यहाँ से, तो कितना आएगा -5 आ गया, यहाँ कितना होगा -2i2, यहाँ जाएगा तो कितना आएगा -16, तो -16 हो गया, ये प्लस होगा ये प्लस होगा ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन में क्या होगा 2 हो गया। वेरिएबल कितने हैं 3, i वेरिएबल है, i1 वेरिएबल है, i2 वेरिएबल है, तो मैं 3 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, तो एक लूप को लेके चलता है, चलिए ये लूप लेके चलता है। हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को चूज कर लिया, मान लीजिए क्या होगा c हो गया, तो इसका पोटेंशियल vc हो गया, क्या चले मान लीजिए हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ का पोटेंशियल vc, बोलो हम कहाँ से आएंगे लो टू हाई जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा, हाँ जी बोलो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो हम ऐसे आ रहे हैं, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो हम कहाँ से आएंगे लो टू हाई जाएंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो कितना हो गया +3i1 हो गया, राइट। फिर हम यहाँ पर आए कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, तो कितना आएगा माइनस आएगा, तो कितना आएगा -2i2 आएगा, राइट। फिर हम कहाँ से कहाँ गए, देखो करंट ऐसे आ रहा है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और हम ऐसे जा रहे हैं है ना, तो हम कहाँ से गए लो टू हाई, तो लो टू हाई का प्लस आएगा, तो कितना आएगा +2i1 आएगा, अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए VC पे, तो ये आपका VC होगा है ना, चेक कर लेते हैं, ये आपका VC लो टू हाई क्या होगा प्लस हो गया, लो टू हाई भी क्या होगा प्लस हो गया, हाई टू लो क्या होगा फिर आपका माइनस हो गया, फिर आपका लो टू हाई क्या होगा प्लस हो गया, अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गई VC पे, तो VC होगा, ये VC है VC को मार दिया है ना, ये क्या है +2i1, ये है +5i1, तो फिर ये आपका होगा +i1 5i1, साथ में कितना हो गया -2i2 हो गया है ना, ये +5i1 हो गया -2i2 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना होगा -11, ये जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा -11 आएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा कितना होगा 5i1 -2i2 इज इक्वल टू -11, तो ऐसा हम क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे, कितने वेरिएबल है 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी है 3 है, तो आपको सोल्व कीजिएगा i1 i2 और i3 का वैल्यू निकालिएगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताइएगा कि i1 i2 और i3 का वैल्यू कितना आया। थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे।